अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने बीए बीएससी पार्ट 2 के ऑनलाइन इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। बीए बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के माइंड्स में इंग्लिश के पेपर के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स पाए जाते हैं। उनके माइंड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं जिनका उनको जवाब नहीं मिल रहा। तो आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश के हवाले से जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके माइंड्स में, हम उनका आंसर दे सकें और उनको जो है जितने भी उनके कंसर्न्स हैं उनको भी दूर कर सकें। सो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज सेशन। ऑनलाइन और ट्रेडिशनल असेसमेंट अब बोथ। सबसे पहले तो बीए बीएससी का बच्चा इस बात में ही फंसा हुआ है, इस बात में ही जो वो परेशान है कि वो ऑनलाइन इम्तिहान में जाए या ट्रेडिशनल में जाए। इवन दो स्टूडेंट्स हु हैव देयर गैजेट्स रेडी, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है, जिनके पास जो है वो बैकअप फैसिलिटी भी है यूपीएस की या जनरेटर की, वो भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी हम ऑनलाइन में जाएं या ट्रेडिशनल में जाएं। So this is confirmed that students of BA BSc can appear both in online examination, which are going to be started from 5th of August, or they can also appear in traditional assessment. वो ऑनलाइन में भी अपीयर हो सकते हैं और वो ट्रेडिशनल अंदाज में जो पेपर होंगे जब सूरत नार्मल होगी, वी विश के सूरत जो है वो जल्दी नार्मल हो जाए, जो है वो हालात जो है वो बेहतर हो जाए, तो वो उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गोइंग टू बाउंड देम कि आपने ऑनलाइन दे दिया तो आप ट्रेडिशनल में अपीयर नहीं हो सकते। तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि आप जो है वो ऑनलाइन देंगे तो आपका ट्रेडिशनल में नहीं बैठने दिया जाएगा। यू कैन बी appeared in online examination and you can also be appeared in your traditional examination as well. आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है वो किसी एक में अपीयर हो। अगर आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन इम्तहानात में मार्क्स अच्छे नहीं लिए, आप जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, या ड्यू टू एनी रीज़न जो है वो आप जो है वो मार्क्स में लैग कर रहे हो, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो आप ट्रेडिशनल अंदाज में जो इम्तहानात होंगे आप उनमें अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है ऐसे स्टूडेंट्स दोज हु विल हैव अपीयर्ड in one or two papers and will not be able to continue with online examination can appear in traditional examination, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो जो वो हम फर्ज करते हैं कि उन्होंने जो है वो कंप्यूटर का और इंग्लिश का पेपर दे दिया और दो पेपर उनके रह गए, और उन्हें लगता है जी कि हमने इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर बड़ी मुश्किल से दिया है ऑनलाइन, तो हम जो है वो बाकी दो पेपर जो है वो ऑनलाइन नहीं दे सकेंगे, या अगर देंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो बाकी के दो पेपर ट्रेडिशनल अंदाज में भी दे सकते हैं। या अगर वो सारे पेपर भी दे चुके हैं ऑनलाइन में और उन्हें लगता है कि उन्होंने मार्क्स अच्छे हासिल नहीं किए, उनके जो है वो स्कोर्स जो है वो या ग्रेड्स कम है, सो दे कैन रीअपीयर विद अ माइनर और नो एग्जामिनेशन फ़ी इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन। जो रिवायती तौर पे जिस तरह नॉर्मल अंदाज में पिछले सालों में पेपर्स होते आ रहे थे, आप उस अंदाज में जब पेपर होंगे तो आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। नेक्स्ट इशू इज़ दैट स्टूडेंट्स हु आर हैविंग सप्ली इन बीए बीएससी पार्ट 1, ऐसे स्टूडेंट्स परेशान है जी कि वो बीए बीएससी पार्ट 2 के तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे ही देंगे, लेकिन उनकी जो पार्ट 1 वाली सप्ली है उसका क्या बनेगा। यूजुअली बीए में जो है वो इंग्लिश की सप्ली ज़्यादातर आती है स्टूडेंट्स की, बीएससी में भी अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में रह गए वो होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत परेशान है जी कि हम बीए बीएससी पार्ट 2 के इम्तहान दे के भी जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड दैट इट इज़ गोइंग टू कंडक्ट बीए बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज। वो ये कह रहे थे कि ये सितंबर के एंड की तरफ जो है वो लास्ट की तरफ जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिए जाएंगे बीए बीएससी पार्ट 1 के। सो ऐसे स्टूडेंट्स को बीए बीएससी पार्ट 2 के इम्तहान के बाद जो है वो सप्ली वाले पेपर देने की इजाज़त होगी, और फिर इन लोगों को रूटीन में ही जिस तरह के दाखिले जो है वो चलते हैं फ़ाल के एमए पार्ट 1 में या एमएससी पार्ट 1 में, जब यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेगी तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन लेने की इजाज़त दी जाएगी। बेसिकली ऑनलाइन इम्तहानात लिए ही इस वजह से जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का साल ज़ाया ना हो।
स्टूडेंट्स जो वो पार्ट 2 के पेपर पहले दे देंगे ताकि वो जो है वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। इसी तरह यूनिवर्सिटी BA BSc पार्ट 1 के एग्ज़ामिनेशन भी जल्दी रख लेगी ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो BA BSc पार्ट 2 में हैं और उनकी पार्ट 1 में कोई सप्ली थी तो वो उस सप्ली को क्लियर करके रेगुलर एडमिशन में जो है वो अपना पार्टिसिपेट कर सकें। Then we have students having their last chance. Again, it is funny and it is also very concerning point कि BA में जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादातर सप्ली इंग्लिश में आ रही होती है बार बार, और बाज़ का तो वो जो है वो लास्ट चांस पे आ गए होते हैं इंग्लिश का पेपर देते हुए। लाजमी नहीं है कि इंग्लिश के ही हो, स्टूडेंट्स के बाकी पेपर्स भी हो सकते हैं, जैसे BSc वाले, साइंसेस वाले, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स में भी जो है वो लास्ट चांस पे आ सकते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल सिनेरियो, हम आम सूरत हाल की बात कर रहे हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है जी कि हम ऑनलाइन इम्तहानात में अगर जाते हैं तो हमारा लास्ट चांस ज़ाया हो जाएगा, या जो तीसरा चांस है और उन्हें BA BSc जो दोबारा से नए सिरे से करनी पड़ेगी, सो दे डू नॉट नीड टू वरी, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे विल हैव 2 चांसेस। नंबर 1 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो कि 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरा उन्हें जो है वो ट्रेडिशनल इम्तहानात में भी जाने की जो इजाज़त होगी, वो उसमें भी बैठ सकते हैं। तो आप लोगों के पास मेरे ख्याल में बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग तो हर सूरत हाल में जो है वो ऑनलाइन इम्तहान में जाएं ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें, और अगर बिलफर्ज बाय एनी बैड लक आप जो अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते तो यू विल हैव अनदर चांस, जो कि किस्मत आपको दे रही है, हालांकि आप लोगों का लास्ट चांस होगा। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आई पर्सनली एडवाइज़ यू कि आप लोग जो वो ऑनलाइन इम्तहानात में ज़रूर जाएं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो है वो लास्ट चांस है। फिर है जी हमारे पास पेपर पैटर्न फॉर इंग्लिश BA और BSc पार्ट 2। स्टूडेंट्स BA BSc इंग्लिश के पेपर के हवाले से भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिस तरह यूनिवर्सिटी बाकी पेपर्स लेगी, या ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये बात अपने माइंड्स में क्लियर कर रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर या बाकी स्टूडेंट्स जो लिटरेचर या लैंग्वेज के, चाहे वो उर्दू के हों या पंजाबी के हों या किसी भी और लैंग्वेज के हों, उनका पेपर 2 हिस्सों पे तकसीम किया जाएगा। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, आपकी 60% वेटेज जो है वो MCQs बेस्ड पे होगी। इसी तरह आपका पार्ट 2 होगा जो कि सब्जेक्टिव या कम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस कर रहा हो, और इसकी वेटेज 40% है। मींस कि आपके 40 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप की बजाय सब्जेक्टिव टाइप में से आएंगे। आपके जो है वो बाकी सारे पेपर्स, चाहे वो साइंसेस के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, वो सारे MCQs बेस्ड होंगे। लेकिन इंग्लिश का पेपर या किसी भी लैंग्वेज या लिटरेचर का पेपर जो है वो 2 हिस्सों पे तकसीम किया जाएगा, बिकॉज लैंग्वेज स्किल्स कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू MCQs। ये आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, राइटिंग स्किल्स जो है वो आपके MCQs के ज़रिए नहीं जांचे जा सकते। इनको जांचने के लिए यूनिवर्सिटी को आपका कोई रिटन पैराग्राफ, रिटन जो है वो आप लोगों का सैम्पल चाहिए जिसके ज़रिए वो आपके स्किल्स को मेजर कर सके। सो ये बात अपने माइंड्स में क्लियर कर लें कि आपके इंग्लिश के 2 पोर्शंस होंगे, चाहे वो BA वाले हो चाहे BSc वाले। BSc के कुछ स्टूडेंट्स जो वो इस हवाले से ये कह रहे थे कि BSc का इंग्लिश का पेपर MCQs बेस्ड ही होगा, बट इट इज़ क्लियर कि BSc का पेपर भी 2 हिस्सों में तकसीम होगा, एक हिस्सा ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा हिस्सा सब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के इंग्लिश का पेपर अगर 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा तो दूसरे पोर्शन में क्या आएगा? एक पोर्शन में तो MCQs आएंगे। सो इन योर पार्ट 2 पोर्शन 2 जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, उसमें आप लोगों के पास जो है वो 2 क्वेश्चंस बने होंगे, चाहे वो BA वाले हों या चाहे वो BSc वाले हों। There will be some short essays, short paragraphs for translation, application, letter or report. सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट एसेज पे। शॉर्ट एसेज वाला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा BA वालों के लिए भी और BSc वालों के लिए भी, चूँकि BA वाले भी एनुअल पेपर के लिए इंग्लिश में एसेज तैयार करते हैं आउटलाइन वाले, और BSc वाले भी।
तो दोनों को लिए जो वो ऐसे को शार्ट कर दिया गया है, उसकी जो वर्ड्स लिमिट जो वो भी कम कर दी गई है, और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। इसी तरह बीए वाले ऐसे के साथ ट्रांसलेशन तैयार करते हैं, लेटर्स तैयार करते हैं या एप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो आप लोगों के पास ज़्यादा चांसेस तो यही हैं जी कि ट्रांसलेशन आएगी उर्दू टू इंग्लिश, और वो पैराग्राफ भी छोटा किया जाएगा। आम रूटीन में जो बड़े पैराग्राफ्स आते हैं आपके पेपर्स में वो नहीं आएंगे, उनको जो है मुख्तसर कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास लेटर या एप्लीकेशन भी हो, चांस ऑप्शन हो, या आपको जो है वो ट्रांसलेशन की बजाय एप्लीकेशन या लेटर में से कोई चीज़ दे दी जाए। सो यू आर एडवाइज्ड कि आप इन चीज़ों को भी रिवाइज कर लें। उसके बाद बीएससी वालों ने एसेस के साथ जो है वो रिपोर्ट करनी होती है, रिपोर्ट राइटिंग, और उसके अलावा जो वो प्रेसी भी करते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादातर चांसेस यही हैं जी कि आप लोगों के पास भी उर्दू का जो पैराग्राफ आता है उर्दू टू इंग्लिश, उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, वो आएगा और वो भी मुख्तसर किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास रिपोर्ट भी आ जाए लिखने के लिए, देर में भी चॉइस, या हो सकता है कि आपको पैराग्राफ ना दिया जाए और आपको रिपोर्ट दे दी जाए। तो यू आर आल्सो एडवाइज्ड कि आप जो है वो रिपोर्ट राइटिंग और ट्रांसलेशन दोनों को देख लें। आपके पास टेबल में नीचे जो है वो सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई हैं कि बीए वालों के पास क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा होगा, शॉर्ट ऐसे। बीएससी वालों के पास शॉर्ट ऐसे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बीए वालों के पास आगे मैंने मेंशन किया ट्रांसलेशन, लेटर या एप्लीकेशन। मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश। इसी तरह बीएससी वालों के पास ट्रांसलेशन या रिपोर्ट राइटिंग, और मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसलेशन होगी आप लोगों के पास। Throughout this discussion, I have been advising you, I have been suggesting you कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन इम्तहानात दे सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ के हवाले से, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी हो, चाहे वो कंप्यूटर के हवाले से उसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन का इशू हुआ, चाहे वो यूपीएस का बैकअप हो, अगर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप लोग हर सूरत हाल में ऑनलाइन इम्तहानात में ज़रूर जाएं। आप ज़रूर ऑनलाइन जो वो असेसमेंट में अपीयर हों, ताकि आप जो वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाए, यू कैन गो फॉर ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन एज वेल। आपको कोई बाउंड नहीं करेगा, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप जो है वो ऑनलाइन इम्तहान दे चुके हैं और आप ट्रेडिशनल में नहीं अपीयर हो सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के पेपर पैटर्न के हवाले से कंफ्यूज थे, आई होप दैट द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड इन दिस वीडियो। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, यू कैन ask me through your emails, or you can just post your comments on this video. Thank you. Allah Hafiz.